कोरोना आया है, ये कोरोना कोई अपने यहाँ पैदा नहीं हुआ है। कोरोना सात समंदर पार से आया है। मोदी जी करोड़ों रुपए खर्च करके लाए हैं वहाँ से एरोप्लेन में बड़े लोगों को, 7-8 लाख लोगों को वो कोरोना फैलाया अपने देश में। अपने 130 करोड़ लोग परेशान हो रहे हैं इस कोरोना के कारण, उसमें आप लोग भी। तो हम लोगों को चाहिए इसमें कि हम लोगों को हमारा हक मिले भाई, ठीक है कि नहीं। सही बात है। 20 लाख करोड़ रुपए घोषणा की है सरकार ने, 15-15 लाख रुपए एक व्यक्ति का आएगा। आप लोगों के 15 लाख रुपए आ जाए एक परिवार में, बहुत बढ़िया बात है। जो घोषणा की है वही तो मांग रहे हैं। सरकार ने अखबार में दिया है कि हम गेहूं दे रहे हैं साहब गरीब लोगों को। आपके पास गेहूं आया क्या? नहीं आया गेहूं, तो चावल लाए एक जने पे 5-5 किलो चावल। सबको सुविधा 5 किलो में होता क्या? 5 किलो तो क्या एक दिन में 5 किलो हल्का है। बताया करो, बताओ। कहता है हमारी छोटा सा कस्बा 10 घरों की बस्ता है, लेकिन इधर कोई आता नहीं है, हमारे को कोई सुविधा मिलती नहीं है, ना इधर कोई सैनिटाइजर छिड़कने वाला है। हम लोग जा के तक गए पार्षद के पास भी गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। कहता मैं तो पार्षद तक से हट गया। रेज न होने के बाद जाएगा। पर अभी तो मेरी समस्या का 5 साल में तुम्हारे यहाँ पे अगर पानी नहीं कर पाया हो तो कितनी 5-5 बार गए, तब जाके कभी बोले टैंकर भिजवा देंगे, फोन कर करके तब जाओ, फोन नहीं होता। आप लोग आगे आओ, दिक्कत आती है हर चीज के लिए, हमको घर कुछ भी बैठे सुविधा नहीं मिलती मिलने वाला है, ध्यान रखना। कुछ लोग तैयार रहो, मानसिक चिल्लाना पड़ेगा तो मिलेगा। बारिश में भर जाता है ना, गंदी देखो ना, आगे नाला देखो, हमको आती है, हम लोग कैसे गोपाल भाई, अपने मजदूरी के बारे में बोलो। कितने दिन हो गए अपने को मजदूरी मिली कि नहीं मिली? 2 महीने से कोई मजदूरी मिली? इनको मजदूरी मिली, कहीं नहीं गए, कहीं पे भी नहीं गए। सरकार ने आपके खाते में पैसे डाले? ना तो एक पैसा आया, ना खाने का भी लाले पड़ रहे हैं अभी। आज मतलब आज कोई आया था, आज मजदूरी पे गया हूँ खाली 2 महीने के अंदर। लॉकडाउन को 2 महीने हुए, सरकार ने घोषणा करी थी कि हर मजदूर के खाते में पैसे आएंगे। क्या आपके खाते में पैसे आए? एक भी पैसा नहीं आया हमारे खाते में। भाई अरे जिनका खाता है उनकी बात तो करें भाई, आपके पास पैसे आए? हम कांग्रेस पार्टी के लोग आज इसलिए आए हैं, हम सरकार से मांग करेंगे कि प्रत्येक मजदूर के खाते में 10-10 हजार रुपए तुरंत नकद सहायता दी जाए या मजदूर के खाते में डाले जाए। इसलिए हम आप लोगों के बीच आप लोगों का समर्थन करने के लिए आए। पास इस बस्ती में सब मजदूर लोग रहते हैं और मजदूरों को 2 महीने से ज़्यादा हो गए, उनको कोई मजदूरी नहीं मिल रही है। इनके घर में खाने को अनाज नहीं है। सरकार बार बार कह रही है भोपाल से और दिल्ली से कि किसी भी मजदूर को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा। इनके मजदूरों के खाते में एक भी पैसा अभी तक यहाँ नहीं आया है। यहाँ पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ अनाज और आटे की व्यवस्था नहीं है। बेरोजगार लोग हैं, इनको कोई रोजगार नहीं है। पहले तो 2 महीने से बैठे थे, अभी भी रोजगार नहीं मिल रहा है इनको। ऐसी स्थिति में चाहिए कि जल्दी से जल्दी इनके खाते में पैसे डालें, ताकि ये कुछ जो है अनाज लाके भुखमरी से बाहर निकलें और रोजगार की व्यवस्था इनको यहाँ से की जाए। ऐसी मांग हम कांग्रेस के लोग इनके बीच में आके करते हैं। आज हम लोग कांग्रेस के सभी साथी लोग इस बस्ती में आए हैं। हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से कि तत्काल मध्यम वर्गीय परिवार के खाते में 10,000 रुपये जमा किए जाएं, मजदूरों के खाते में तत्काल 10,000 रुपये दिए जाएं। जो मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं उन सब के खातों में जो लोन की बात कर रहे हैं, लोन नहीं देके उनको तत्काल राहत उपलब्ध, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से, कांग्रेस की तरफ से। आज हम सब मजदूरों के बीच में उपस्थित हुए हैं। हम इनसे ये जानने आए थे कि कोरोना लॉकडाउन के अंदर आप लोगों की स्थिति कैसी है। यहाँ आने पर इन्होंने बताया कि आज 65 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को, और 65 दिन के अंदर सरकार की तरफ से किसी के भी खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। हम इस माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं कि जितने भी मजदूर हैं या तो उन्हें 10,000 रुपये नकद राशि दी जाए या उनके खाते में तुरंत 10,000 रुपये की राशि जमा कराई जाए, ट्रांसफर कराई जाए, ताकि वो अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सके।
हमारी बड़ी संख्या में माताएं बहनें और युवा घर बैठे हैं, खाने पीने की इनकी व्यवस्था नहीं है। कैसे ये घर परिवार को चलाने के लिए रोज लड़ रहे हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि तुरंत जल्दी से जल्दी इनके खाते में 10,000 रुपए डाले जाए और अगले 6 महीने तक 7,500 रुपए की राशि इनके खाते में डाली जाए ताकि ये अपने जीवन यापन कर सके। अब आज हम नीमच शहर के स्पेंटा पेट्रोल पंप के नजदीकी ये पीछे जो एक बस्ती है, यहाँ प्रवासी मजदूर हैं, यहाँ के रहवासी हैं, मध्यवर्गीय परिवार हैं, सारे लोग इतने परेशान हैं कि पहले तो जैसे समाज सेवी व जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इनके जो राशन की व्यवस्था जैसे तैसे हो गई, लेकिन अब भूखे मरने की नौबत है। सरकार, हम राज्य सरकार व केंद्र सरकार से शीघ्र मांग करते हैं जल्दी से जल्दी कि इनके सहायता मुहैया कराई जाए। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ हर तरह से ये लोग परेशान हैं। आगे भी हम और भी अपने क्षेत्रों में जो प्रवासी मजदूर हैं वहां भी जाकर देखेंगे। आदरणीय श्री उमराव सिंह जी गुजर साहब, साथ में शहर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री मुकेश जी काकड़ा जी ये मौजूद हैं, और आदरणीय संजीव जी पगरिया जी, जिला महामंत्री ओम जी शर्मा जी, अशोक जी सुरा और सारे साथी हम लोग मिलकर लोगों की, प्रवासी मजदूरों की और जो बेरोजगार है मध्यवर्गीय परिवारों के हालचाल जानने के लिए आज निकले हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी व राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम लोग धरातल पर जाकर इनकी हकीकत जान रहे हैं। अब देख रहे हैं बड़ी संख्या में ये लोग जैसे ही सुना तो इकट्ठे हो गए। सरकार से सिर्फ और सिर्फ यही मांगे कि तुरंत बगैर देर करे हुए इनके खाते में 10,000 रुपए की राशि तुरंत डाली जाए। धन्यवाद। सरकार को दे नहीं रही क्या? 15 लाख रुपए आ रहा तुम्हारे खाते में। सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए दिए, टीवी देखते हैं कि देखते? इन बच्चों को मालूम होंगे ना, 2 महीने से काम चल रहा होगा ना तेरा। है और शिवराज सरकार जो भाजपा के जो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, ये उनका काम है कि ग्राउंड जीरो पे जाके जनता जो प्रताड़ित हो रही है, जो पीड़ित है, उनकी समस्या को देखे। मगर आज जो कांग्रेस जन के जो लोग हैं जो ग्राउंड जीरो पे आकर जनता की जो समस्याओं को देख रहे हैं, उनसे एक एक करके जान रहे हैं कि क्या समस्या है, खाते में पैसे आए कि नहीं आए, खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो एक एक करके सब घरों में जाके उनकी समस्याएं पूछ रहे हैं। साथ ही साथ मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार ने कहा है कि सोशल 2 गज की दूरी डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। देख रहे हो ना, 20 लाख करोड़ रुपए की सरकार ने आपके मतलब काम करने वाले बेरोजगार लोगों के खाते में डाल रहे। हाँ तो 15 लाख रुपए खाते में रहेंगे तुम्हारे। सरकार ने घोषणा की, वहाँ से पैसा आ रहा है, सबको बराबर मिलना चाहिए। हम लोग इससे जागरूक करने आए हैं, आप लोग जागरूक रहो, ठीक है ना। ये 2 महीने तो कोई काम नहीं हुआ, आगे भी काम धंधा चलने की संभावना नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। काम करने जाती है, लेडीज भी गाँव में करने जाती है, उसके घर में बैठी है, वो भी बुलाते नहीं है कि नहीं आती। वो भी नहीं बोला लोन मिले थे 2.5 लाख रुपए में बने हैं। चलो एक जने अपनी बात रखो। और ये 2 महीने में कोरोना से अपन परेशान हुए, आप आ जाओ। नहीं मिले, अभी तो नहीं मिले, गेहूँ बिल्कुल नहीं मिले। अभी तो 2 महीना 3 महीने पहले मिले थे के आसपास मिले थे। आप सरकार से क्या चाहते हैं? हमारे को पैसे दे, खाते में पैसे डाले, क्या खाए हम? देखो कहाँ खाते में पैसे डालना चाहिए। हाँ पैसे डालना चाहिए, हम क्या खाए? 10,000 रुपए प्रत्येक आदमी के खाते में पैसा। अनु भाई बोलो फटाफट। हर रोज चावल बना के खाए तो क्या भाई, क्या सुबह शाम कैसे खाए? उसमें भी नमक मिर्ची चाहिए, उसमें भी नमक मिर्ची चाहिए खाने के लिए। कुछ भी नहीं बना के खा रहे और क्या। 3 महीने पहले मिला था गेहूँ, 2 महीने में कैसे दिन निकाले वो हम भी जानते हैं। कौन बोल रहा है? बोलो फटाफट, बोलो क्या पेंशन, गैस की टंकी कुछ भी नहीं बोल, मैं खाने के लिए कुछ भी नहीं। कुल मिला के अपने को ये 2 महीने किसी में बोलो। गैस की टंकी मिली क्या? नहीं मिली, इसका कनेक्शन नहीं मिला। राशन कार्ड भी तो नहीं इसके, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं इसके। राशन कार्ड भी नहीं बना रहे नगर पालिका वाले? हाँ नहीं बनाए इसके, ये बच्चा है। ना गेहूँ नहीं मिले, राशन कार्ड भी नहीं मिला, हमको पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही इनके, और खाते में पैसे भी नहीं आए हैं। नहीं आए। और गेहूँ समस्या चल रही है, खाने पीने में समस्या चल रही है। काम हम कुछ भी नहीं कर रहा है। 3 महीने 3 साढ़े 3 महीने से घर ही बैठे दोनों जने।
हाँ जी सर, 2 महीने से घर बैठे हैं। मेरा हस्बैंड गाड़ी चलाता है, कोरोना से बहुत ही ज़्यादा परेशान है और मेरे को बीमारी भी है सर। मेरा इंदौर इलाज चल रहा है, गोली दवाई वगैरह कुछ भी नहीं आ रही। कैसे लाए सर घर पे बैठे? मेरी बिटिया भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी के निर्देश अनुसार, मध्य प्रदेश कांग्रेस के निर्देश अनुसार, जिला कांग्रेस के मार्गदर्शन में हमारे बीच में आदरणीय श्री उमराव सिंह जी गुर्जर साहब प्रदेश सचिव हैं, आदरणीय श्री संजीव जी पगरिया जी जिला कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, महामंत्री ओम जी शर्मा जी आप मौजूद हैं, ब्लॉक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष आदरणीय श्री मुकेश कालरा जी आप मौजूद हैं और सम्मानित पाटीदार जी आप मौजूद हैं, अशोक भाई आप मौजूद हैं। और हम नीमच शहर के जो वार्ड क्रमांक 9 तालाब के पाल के पीछे वाला जो एरिया है, हम लोग यहाँ मौजूद हैं। और जैसा कि निर्देश है ऊपर से कि हम लोग ग्राउंड लेवल पर जाएं, जमीनी लेवल पर, और 2 महीने से अधिक समय से किस तरह लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में बेरोजगार होकर बैठे हैं, किस तरह उनकी रोजी रोटी पर संकट आन पड़ा है, किस तरह वो लोग परेशान हो रहे हैं, राशनों की दुकान से उन्हें राशन नहीं मिल रहा। आज वो एकदम त्राही मच चुकी है। इस ग्राउंड लेवल पर हम ये सारी हकीकत जानने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमारे यहाँ साथ में पूरी बस्ती के सारे लोग बड़ी संख्या में हैं और ये लोग अपने, जैसा कि आपको अभी बता रहे थे, अपनी बारी से अपनी पीड़ाएं आपके सामने बयां कर रहे थे। उसमें ये बता रहे थे कि किस तरह हमको केवल चावल दिए गए, किस तरह हमको गेहूँ नहीं दिया गया, वो कैसे हम अपने बच्चों को पालें, कैसे उनके भोजन की व्यवस्था करें, कैसे ये सारी चीज़ों से इनको जूझना पड़ रहा है। और ये सब बारी से अपनी समस्या अपनी बता ही रहे हैं। और मैं यहाँ केवल मोटे तौर पर ये सीमा, ये यहाँ के हमारे वार्ड के रहवासी सीमा बहन अपनी बात रखो। हमारे बिगैर राशन कार्ड के हमारे को कुछ नहीं मिला, ना कुछ दिया। बोले सरकार की तरफ से सुविधा मिल रही है, मिल रहा, लेकिन हमारे को अभी तक कुछ भी नहीं मिला। बोले कि सामान आ रहे, ना हमारे को खाते में पैसे मिल रहे, ना कुछ मिल रहा है, ना कुछ सुविधा है। हम किराए से रह रहे, हमारे किराए 2-2 महीने 3-3 महीने हो गए, किराया नहीं भरा है। कहाँ से हम किराए भरे, क्या करें, क्या नहीं करें। मतलब हम बिल्कुल ऐसे बेरोजगार हो गए और कि कुछ भी नहीं है। और जो सरकार आगे से कहते हैं, बोले मोदी सरकार ये दे रहा, हमारे पास तो अभी तक कुछ भी नहीं आया, ना ही हमारे को ऐसा कुछ मिला है। चलो सीमा बहन के बाद में देखो, अभी ये हम इसलिए आए सारे लोग कि 2 महीने से ऊपर का जो समय हुआ ना, अपने पास ना तो राशन आया, ना इस बेरोजगारी जो अपने खाते में पैसे डालने की बात करी थी, ना अपने किसी खाते में पैसे आए क्या अभी तक नहीं आए ना। तो हम ये सरकार से केवल इसलिए आए कि केवल तुरंत और इन सभी के खाते में 10,000 रुपए इनके खाते में डाले जाए। आगामी 6 महीने तक फिर 7,500 7,000 रुपए इनके खाते में डाले जाए ताकि इनका ये जीवन यापन कर सके। रेखा भाई आप बोलो। ये हमारे वार्ड की रहवासी रेखा बहन, ये अपनी बात रखेंगे। हाँ सर, अभी तक हमारे तो खाने पीने का कुछ भी नहीं आया और राशन मिलता है जो चावल मिलते हैं। चावल क्या सारी खावा थोड़ी जाता है, उनको कैसे खाएं, उबाल के खाएं तो बोली कुछ भी नहीं मिला अभी तक। तो हमको सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलनी चाहिए वो हमको कुछ भी नहीं मिला। क्या परेशानी है? झाड़ू पोछा के अलावा वो की मदद नहीं करी मेरे, और खाने पीने में परेशानी आ रही और सब बात की परेशानी आ रही। हमारे पोस्टिंग भी, हमारे खाने पीने की परेशानी आ रही है, काम धंधे नहीं चल रहे हमारे। खाएं क्या, बच्चों को कैसे पाले हम? ऊपर से नीचे से अब बीच में अटक जाएगा तो कोई चीज नहीं कर सकता। ये भाई चालू करें। इस लॉकडाउन के चलते जो ग्राउंड जीरो पे जो सर्वे कर रहे थे श्री उमराव सिंह गुर्जर और उनके साथी, जो अपने कालरा जी, ओम जी, दीवान अरगोइन जी और उनके जो साथी है, इन सबके सर्वे में आज जो हमने कवरेज लिया है, उन सभी समस्याओं में सबसे मेन समस्या तो ये आई है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो सुविधा दे रही है वो सरकार के सीधे जनता तक नहीं पहुंच रही है। और उसी जनता की आवाज को श्री उमराव सिंह गुर्जर जो अपने ग्राउंड जीरो पे उतर के जनता की समस्या को सीधे केंद्र सरकार तक पहुंचाने वाले, और उनका यही वो सबसे पूछ रहे हैं कि जिन को क्या सुविधा मिली थी कि नहीं मिली है, खाते में पैसा आया है कि नहीं आया है। जनता के समक्ष हमने ये सारी जनता इकट्ठी है और हमने ये चीज जरूर देखी है कि जनता आज भी पीड़ित है, वो पहले भी पीड़ित थी, लेकिन वो जो झूठे वादे कर रहे हैं कि हमने खाना पहुंचाया है। अगर मान लो किसी को चावल भेज देते हैं तो वो क्या चावल खाएगा, बनाएगा काहे पे? ये बहुत बड़ी समस्या है जो जनता की आवाज को उठा रहे हैं श्री उमराव सिंह गुर्जर। जो हमने आज जो कवरेज ली है, सबसे बड़ी कवरेज ली है,
60 पे वो चीज की अपनो सुविधा चाहिए, ठीक है। और बाकी तो क्या है, पेंशन तो अपन 60 के हो गए, वो देख के बोल देंगे भाई चालू होगी तो ठीक है, वो भी नहीं हो तो कोई बात नहीं। गवर्नमेंट का अपन कमा के नहीं रखा तो गवर्नमेंट का अपन हकदार नहीं, ठीक है। और अपना कुछ भी नहीं कहना, बाकी खाना आ ही रहा है, टेम्पू आता है, चावल भी मिल रहा है, गेहूं भी मिल रहा है कंट्रोल पे, ऐसी कोई बात नहीं है। जाएंगे तो मिलेगा, नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगा। वो खा भी जाते लोग कहते लाए नहीं, हम तो ये होता है। हमारे लोन वाले परेशान कर रहे हैं, हम कहाँ से लाके लोन भरे, कहाँ से पैसे भरे हम। दूसरी बात बिजली का बिल आ रहे हैं, वो कहाँ से भरे, वो माफ करो। और ये एक तो लोन वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। कल शुक्रवार है, कल आ जाएगा, हमारे पैसे लेने कहाँ से देंगे हम। ये अनाज नहीं घर के अंदर, क्या खाए क्या दे उनको, और परेशान कर रहे हो। ये बोले किस्ता जमा कराओ, कहाँ से कराएंगे हम। कौन सी कंपनी वाले लोन वाले? ये बंधन बैंक शुक्रवार, हर शुक्रवार की किस्त आ रही। क्या नाम है आपके इधर जो सर आते हैं उनका? नाम क्या है उनका, नाम जानते हो? सर का नाम तो याद नहीं है। ये तो क्या बोल रहे फोन लगा के, वो बोले किस्त जमा कराओ। तो आप बोलते ना, बोलना कमाई नहीं है, पैसा नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है। मैंने अगले शुक्रवार बोला, जब कल शुक्रवार बोला, कल शुक्रवार को तुम्हारे को जमा करवानी किस्त है। मैंने कहा सर पैसे नहीं है हमारे पास, तो कुछ भी करो जमा करवाना पड़ेगा तुम्हारे को, नहीं तो तुम्हारे ब्याज लगेगा। तो कहाँ से ब्याज जमा करेंगे, 7,000 रुपया कहाँ से जमा कराएंगे हम। फिर मैंने बोला हमने 3 महीना का तो हम नहीं देंगी। तो अभी तो खाने को ही नहीं है, हम कहाँ से जमा जब सरकार ने बोल दिया है 3 महीने बाद देना है, तो फिर वो परेशान कर रहे हैं आपको। परेशान कर रहे हैं, बार को परेशान कर रहे हैं। हमारे को कहाँ से लाके जमा कराएं, हम सब गरीब बस्ती, पूरी बस्ती गरीब हमारी। क्या नाम बताया आपने, बैंक का नाम क्या बताया आपने? जी बंधन बैंक। बंधन बैंक। और रत्नाकर बैंक का, रत्नाकर बैंक का है 1720 रुपये मांग रहे, बोला आखिरी चीज से ये जमा कराओ, नहीं तो फिर डबल ब्याज लगेगा, डबल जमा कराना पड़ेगा, ऐसे बोल रहे हो। परेशान एक जनता की आपने समस्याएं सुनी है, जनता ने एक एक करके सारी समस्याएं बताई है, लेकिन जो ये अभी प्रदेश सरकार भाजपा की सरकार है, वो विधायक को जनप्रतिनिधि को काम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। आप ग्राउंड जीरो पे उतर के आप जनता की समस्या को सुन रहे हैं, तो इसमें आप इसके ऊपर क्या बयान, आप क्या कहना चाहोगे? कार्तिक भाई, आप भी हमारे साथ हैं। पिछले 15 मिनट से, हम 20 मिनट से जनता के बीच में हैं। सबने छोटी मोटी समस्याएं तो रखी, पर आज जो सबसे बड़ी समस्या आर्थिक नकदी की जो आ रही है, हम इनके बीच में इनकी समस्या सुनी। हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि इनके खातों में या नकद राशि या खाते में 10,000 रुपये तुरंत दिए जाएं, जो अगले 6 महीने तक 7,500 रुपये प्रति माह इनके खाते में दिए जाएं, ताकि ये जो 60 दिन 65 दिन आज हो गए हैं कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है, घर चलाने की स्थिति में नहीं है, ये तुरंत अपनी स्थिति को सुधार के भूखमरी से बच सकें। हम इनका समर्थन करने के लिए जमीन पर उतरे हैं और सरकार को इस समर्थन के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि तुरंत इनके खाते में नकद राशि 10,000 रुपये जमा करें। लोग वो बच्चों काम पे जाए, सब गरीब। तो जनता के बीच में जो समस्या आपने देखी है, ये आप है ना, जो मध्य प्रदेश सरकार साथ ही केंद्र सरकार के पास में इनकी आवाज़ बन के आप आवाज़ पहुंचा रहे हो, तो इससे आपका क्या कहना है? 2 महीने से ज़्यादा हो गए लॉकडाउन हुए। कोरोना के कारण पूरा देश दहशत में है। उसके साथ साथ नीमच जिले में जो लोग काम करते थे, रोजगार से थे, उनको सबको बेरोजगार कर दिया। 2 महीने से घर पर बैठे हुए हैं। घर में खाने को अनाज नहीं है, घर में आटा नहीं है, साग सब्जी नहीं मिल रही है, और तो और इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी खराब हो गई है कि दूध और चाय के पैसे इनके घर में नहीं है। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अखबारों में घोषणा की है कि सबको अनाज दिया जा रहा है, लेकिन हम ये आए हैं अब देखने के लिए, किसी को भी अनाज नहीं मिला है। हम ये देख रहे हैं कि सरकार ने 20 लाख करोड़ का प्लान गरीब लोगों के लिए दिया। अगर प्रत्येक व्यक्ति को 20 लाख करोड़ का प्लान आएगा तो 25-25 हज़ार रुपये कम से कम एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। अरे गरीब के खाते में कम से कम 25-25 हज़ार रुपये जो उनके 20 लाख करोड़ का प्लान है उसके अनुसार तो इनके खाते में डाल दो, ताकि इनका जब तक रोजगार नहीं मिले तब तक ये इनका रोजी रोटी व्यवस्था कर सके। खाने की स्थिति पैदा हो गई है, भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही है। यहाँ पे सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर गरीब लोगों की कोई सहायता करने वाला नहीं है।
नीमच क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, विधायकगण हैं, वो इनकी तरफ कोई गरीब लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। ऐसी स्थिति में गरीब लोगों में बड़ा आक्रोश है सरकार के प्रति। न केंद्र सरकार कोई सहायता कर रही है, न राज्य सरकार सहायता कर रही है। आज अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए इनके लिए मुश्किलें पैदा हुई है। ऐसी स्थिति में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर हम सब लोग कांग्रेस जन आज गरीब लोगों के बीच में आए हैं, उनकी समस्याओं को जानने के लिए।